ये कहानी पौराणिक युग के एक ऐसे खलनायक की है जो संक्रामक था, भयंकर संक्रामक, वैसे ही जैसे कोरोना नाम का वायरस। कोरोना क्या था? जो भी इस वायरस के संपर्क में आता वो उससे पीड़ित हो जाता और मारा जाता। कोरोना पर विजय प्राप्त करने में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को 2 साल से ज्यादा लग गया। उसी तरह रक्तबीज नाम के संक्रामक दानव को मारने के लिए देवी पार्वती को अपनी शक्ति जागृत करनी पड़ी थी। अब सुनिए, ये रक्तबीज किस बला का नाम था। रक्तबीज एक दानव था। मार्कंडे पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थिचर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थिचर्वण के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसीलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्म जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्म जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही ये वरदान भी दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें नया रक्तबीज जन्म लेगा। वरदान पाकर रक्तबीज बहुत शक्तिशाली हो गया। उसका वध सभी देवता मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि युद्ध में जहां जहां उसके रक्त की बूंद गिरती वहां वहां रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाते। इस वजह से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने एक चाल चली और नारद मुनि को रक्तबीज के पास भेजा। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते और उन्हें आपका कोई डर नहीं है। साथ ही आगे नारद मुनि रक्तबीज को बताते हैं कि तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री भी रहती है।
रक्त बीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत ही उसे पहचान लिया और श्राप दिया कि जिस माता कलिका का तुमने वेश धारण किया वही माता तुम्हारा संहार करेगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्तबीज अपने दरबार में आ गया। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ, तुम पार्वती को लेकर आओ। अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्तबीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्तबीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंड-मुंड जैसे शक्तिशाली दैत्य भी शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंड-मुंड भी रक्तबीज के शरीर से निकली रक्त की बूंदों से ही जन्मे थे। इस तरह धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस ही राक्षस हो गए, क्योंकि राक्षसों के खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती, हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन जाता। ये देखकर माता पार्वती चंडी महाकाली का रूप धारण करती हैं। और रक्त की जितनी भी बूंदें रक्तबीज के शरीर से निकलती हैं उन्हें वो अपनी जीभ से चट कर जाती हैं। यानी महाकाली ने इतना रुद्र और भयंकर युद्ध किया कि रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही वो अपनी लंबी जीभ से चाट लेती। इस तरह इतना बड़ा वरदान लेकर भी रक्तबीज अपने बीज को बचा नहीं सका और महाकाली की जीभ में समा गया। वर्तमान में काली मठ, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में सरस्वती नदी के पास है, कहते हैं सरस्वती नदी में लाल रंग की एक शिला है जिसे रक्तबीज शिला के नाम से जाना जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रक्तबीज क्रोध, लालच, मोह जैसी बुराइयों का प्रतीक है। ये बुराइयां भी एक दूसरे के संपर्क में आते ही बढ़ने लगती हैं। अगर इन बुराइयों को पनपने का समय मिल गया तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे ही ये बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, हमें तुरंत इन्हें खत्म कर देना चाहिए, यानी इन्हें छोड़ देना चाहिए। यही काली की भक्ति है और यही रक्तबीज का वध है, जिसे हमें हर दिन हर पल करना होगा, वरना न जाने कब वो बुराई हमारी आदत का हिस्सा हो जाए और हमारे विनाश का कारण बन जाए। तो संभल कर रहिए और खुद को इंसान बनाने में पूरी ताकत लगाइए, वरना बुराई का रक्तबीज घात लगाए बैठा है आपको अपने जैसा बुरा बनाने के लिए।